देगा होगा तो आपके घर में भी आपको आदर नहीं मिलेगा। आप कितना भी करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, कुछ करोगे, परंतु आपके लिए कोई सम्मान देने वाला नहीं होगा। ऐसा ऐसा लोगों का देखा है कि जिनके मन में था कि एक बार मेरा मंच से सम्मान करा दो। बहुत पुराने समय की बात है, आज तो वो 1 लाख के 10 लाख होते, बोले महाराज जी मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, मेरा मंच से सम्मान करा दो। अब ऐसा कोई कार्य नहीं दिख रहा था कि उनका मंच से सम्मान कराएं, फिर भी कोई योजना बना करके महाराज जी ने उनका सम्मान पत्र बनवा दिया, वो करवा दिया, परंतु उनके भाग्य में नहीं था, तो वह सम्मान पत्र बनने के बाद भी और उनका सम्मान नहीं हुआ। सत्य घटना बता रहे हैं आपके लिए। तो जब तक भाग्य में नहीं, कर्म के आश्रित चीजें हैं। अगर आपका पुण्य कर्म का उदय होगा तो आपको बिना किए सम्मान मिलेगा, और नहीं होगा पुण्य का उदय तो करते हुए भी नहीं मिलेगा। तो ये कर्म हम तो कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आए हैं भगवान के सामने, और हम वो कर्म ही चाहें। यदि हम यश चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्त्री पुत्र आदि चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? कर्म चाहते हैं, कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री चाहते हैं। तो जब तक उस तरह का कर्म बंद करेंगे तभी तो हमारे लिए वो चीजें मिलेंगी। तो हम जब कर्म को चाहा, और हम यहाँ कहते हैं कि हमें कर्म को नष्ट करना है, कर्म से अलग होना है, नष्ट कर्म करना है, रोज बोलते हो, एक बार नहीं कई बार बोलते हो। तो यह हम ऐसा निकांक्षितन क्या कहता है कि धर्म करते हुए और परभव में भोगों की आकांक्षा नहीं करना। निकांक्षित, जिसमें से आकांक्षाएं निकल गई हैं। कौन सी आकांक्षा? भोगों की आकांक्षा नहीं करना धर्म करते हुए। तो पहला निसंकेतन क्या कहता है? भगवान की वाणी में पढ़े लिखे लोग नहीं बताएं, अभी नहीं, जिनको पढ़ा रहे हैं वो बताएं। और दूसरा कौन सा है? निकांक्षित। कौन सा है? निकांक्षित। निकांक्षित का अर्थ क्या है? कांक्षा नहीं करना, संसार की इच्छा, वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। और सरल में आपको 2 याद हो जाना चाहिए। हाँ, अब तीसरा है, देखें। रोगी कोड़ी बमन आदि लख गिरना